नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चुनावी चकल्लस में। और आज इस चकल्लस में कई कवि हमारे साथ हैं और जिनका एक एक करके होरी जी परिचय करवाएंगे। होरी जी, मंच आपके हवाले। चुनावी चकल्लस में आज आपका फिर स्वागत है और ये बहुत मशहूर कार्यक्रम हो रहा है हमारे समाचार प्लस का। इसका स्वागत जगह जगह लोग कर रहे हैं और हम जनता से जुड़ रहे हैं, जनता हमसे जुड़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बिल्कुल बाएं बैठे हैं श्री दुर्गेश अवस्थी जी, जिनका नाम आंचल है। ये दुर्गेश अवस्थी आंचल। और इस कार्यक्रम में हमारी दाईं तरफ बैठे हैं देश के बहुत मशहूर गीतकार, और उनका नाम ही इतना चर्चित है कि उनका परिचय नहीं कराना पड़ता है, हम केवल नाम लेते हैं। तमाम लोग हमारे दर्शक देख रहे होंगे और देख कर ही उनका नाम जानते होंगे। वो है डॉक्टर अशोक मधुप जी। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं मतदाता है भगवान नेता का, बिल्कुल। वो लोकतंत्र का प्रहरी है, मगर ये दर्शक हमारे भगवान है जी। और हमारे दर्शकों को क्या है भगवान नेता का, बिल्कुल। वो लोकतंत्र का प्रहरी है, मगर ये दर्शक हमारे भगवान है जी। और हमारे दर्शकों के बीच में उनमें से ये सारे भगवान हैं। भगवान के कई रूप हैं और एक दर्शक के रूप में जो भगवान है उसका नाम राहुल। हम राहुल को लाते हैं और वो अपनी जगह से जो भी बढ़िया सा कुछ कटाक्ष, धारदार, वजनदार, झन्नाटेदार, बस थप्पड़ नहीं कुछ। राहुल जी, स्वागत है राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद होरी जी, आपने उत्साहवर्धन किया मेरा। अभी नेता का मतलब होता है ताने। अभी मैंने कभी कहता सुना, मतलब नेता का अगर हम अपोजिट करते हैं ताने बन जाता है। तो आजकल एक नेता जी है, उनको बहुत ताने पड़ रहे हैं और सारे ताने लाजमी भी है। उनका बयान ही कुछ इस तरह से था, उन्होंने बयान दिया कि रेप के जो दोषी हैं उनको सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। हमारा देश है यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाह, इसलिए हम उस देश के निवासी हैं जहां नारियों की पूजा होती है। और पुनः नारियों को सम्मान के लिए ताली बजाइए। कवि दुर्गेश अवस्थी आंचल को बुला रहे हैं। एक नई विधा फिर प्रकट की है और उसके प्रकट करने वाले फिर वही हैं। जी जी, अपने आप में धन्य है। और खांसी पर भी कविता हो सकती है। लोग खास खास करके राजनीति करने लगे हैं, तो खांसू राम की कविता उनकी हम जरूर सुनेंगे। आंचल जी से हम कविता सुनेंगे और आपको सुनाएंगे। आइए आइए भैया, स्वागत है, स्वागत है। सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करता हूं जी। आप सभी को नमन करता हूं और आप सभी लोगों की उपस्थिति को नमन करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनावी चकल्लस जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और कई लोगों ने, हमने कविताएं सुनी, कविता पढ़ी। मैं भी 4-4 लाइनों से आपको जोड़ता हूं। जी जी, स्वागत। अपना खांसू राम जी काशी में चिल्लाए, अपना खांसू राम जी काशी में चिल्लाए, नमो नमो जय बोल के डुबकी रहा लगाए। क्या बात। अपना खांसू राम जी काशी में चिल्लाए, नमो नमो जय बोल के डुबकी रहा लगाए, और डुबकी रहा लगाए करे वो अंग प्रदर्शन, शीला जीत पहन के माला खुश मन ही मन। शीला जीत पहन के माला खुश मन ही मन। और हम तो देखो दिन भर भैया बस टोपी ही पहनाते हैं। हम तो देखो दिन भर भैया बस टोपी ही पहनाते हैं। पहले रहते थे ठाट बाट से, अब झाड़ू रोज लगाते हैं। पहले रहते थे ठाट बाट से, अब झाड़ू रोज लगाते हैं। 4 लाइनें और निवेदन कर रहा हूं मैं। कुछ लोग घरवाली से, कुछ साली से खुश हैं। कुछ लोग घरवाली से, कुछ साली से खुश हैं,
कुछ सफेद कमाई से, कुछ काली से खुश है। हमारे देश के राजनेता आपसी गाली से खुश है। बेचारी जनता 5 रुपए की थाली से खुश है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक छोटी सी रचना मैं आपको सामने निवेदन कर रहा हूँ। अबाउट नेताजी। मैंने सुना है जो नया नया नेता आता है वो मार जरूर खाता है। अरे वाह। मैंने सुना है जो नया नया नेता आता है वो मार जरूर खाता है। मार चाहे जनता की बातें हो, लाठी डंडा या लाते हो। जिस नेता ने जितनी ज्यादा मार खाई है, जिस नेता ने जितनी ज्यादा मार खाई है, उसने उतनी ही तरक्की पाई है। अच्छा, भविष्य वक्ता है। वाह। और अरे भाई नेताजी के ये तो नए नए तराने हैं। हाँ। तो सीधा कहो तो नेता, उल्टा कहो तो ताने हैं। वाह वाह वाह। सीधा कहो तो नेता, उल्टा कहो तो ताने हैं। और एक बार एक नेताजी बोले हमें दूसरों का भी भला करना चाहिए। जी जी। हमें बाद में पहले आपको मरना चाहिए। अच्छा, वाह। हमें बाद में पहले आपको मरना चाहिए, क्योंकि एक की 13वीं तो सब करते हैं, आप सबकी कौन कर पाएगा। वाह। एक की 13वीं तो सब करते हैं, आप सबकी कौन कर पाएगा। तभी लोकसभा से हमें बुलाया जाएगा। हाँ। और पिटते पिटते नेताजी। हाँ। 2 लाइनों पे अंत की ये 2 लाइनें हैं, अगर आपके दिल को छुए जी। तो आप एक बार तालियां बजा दे जोरदार कि पिटते पिटते नेताजी आज मंत्रियों के प्रधान बन गए। पिटते पिटते नेताजी आज मंत्रियों के प्रधान बन गए। हमारी भोली जनता के लिए व्यवधान बन गए। हमारी भोली जनता के लिए वाह वाह वाह, बहुत बधाई। इन्होंने कविता में संदेश दिया कि जो जितना पिटेगा वो नेता उतने उन्नति करेगा, तरक्की। इनको नेता बना देंगे। नहीं, होगा क्या, कल से सारे चैनल वाले परेशान होंगे कि जगह जगह नेता। अभी तो एक पिट रहा है, फिर सब पिट रहे हैं। बोले आप क्यों पिट रहे हो? बोले भैया आप ही के तो कवि ने कहा था कि खूब पिटो तो तरक्की करोगे। बताओ। तो तुरंत बिना कुछ मेहनत के पिट करके ही वो सांसद बन जाएगा, फिर मंत्री बन जाएगा। जी जी जी, ये फार्मूला संभाल के रखिए भैया मत। तो ये बड़ा चुनावी चकल्लस है। जी जी जी। और इसके भरोसे बैठ करके पिटने पिटाने का काम मत करिए। ये कवि तो पता नहीं क्या बना देंगे आपको। अब भैया वो देखिए ना, वो एक कवि महोदय जिनकी बड़ी मशहूर कविता है, अमेठी में आजकल गा रहे हैं, उन्हीं की वजह से सुना है कि राहुल जी भी कविता सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। अब कई मर्ज चल जाते हैं। मर्ज कुछ बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं, कुछ छुआछूत से प्रभावित होते हैं। अमेठी में छुआछूत की बीमारी फैली है। हाँ। और कवि तो बहुत ही बीमारी का सृजक है। कहते हैं न जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो जब अमेठी में कवि पहुंच गया तो भाई कविता तो होगी ही होगी। आज जो सबको टोपी पहना रहे हैं भैया, होरी भैया, वही जो कविता कुछ समय पहले सुनाते थे, अगर कहें आप तो दर्शकों को सुना दें। हमारे विश्वास जी एक कविता बहुत गाते थे पहले। जी जी। तो दर्शकों को सुना दिया जाए वो कविता। दर्शकों को सुनाइए। कि कोई दीवाना कहता है अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है।
ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। हाँ, तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे हमारे मूर्धन्य कवि जब टिकट का घोषणा का कार्यक्रम भी नहीं हुआ था तो भी अमेठी पहुंच गए। हाँ, और कविता सुनाने लगे। अब जब कविता सुनाने लगे तो हम मिले बीच में, हमने कहा भाई क्या हाल है। तो उनकी कविता 4 पंक्ति, उनमें से एक आध शब्द मैंने बदल दिए हैं। बदल क्या, जनता ही नहीं बदल दिए हैं उनके। स्वागत 4 पंक्ति के बाद मैं कवि को बुलाऊंगा। स्वागत। कोई दीवाना कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई अनजाना कहता है। बहुत अच्छे। क्योंकि अमेठी के बारे में कुछ नहीं जानते। कोई दीवाना कहता है, कोई अनजाना कहता है, कोई बचकाना कहता है। अमेठी आम आदमी पर, अमेठी आम आदमी पर मुझे बेगाना कहता है। कोई दीवाना कहता है, कोई बचकाना कहता है, कोई अनजाना कहता है। तो मैं इसी विधा का कवि, हमारे बीच में बड़ा मशहूर कवि बैठा हुआ है मधुप, हम बड़े प्यार से बड़े अदब से उसको आगाज दे रहे हैं, उसको शब्द दे रहे हैं कि वो आए और गीत से सराबोर करें इस महफिल को। और चुनावी चकल्लस में मुझे बता रहे थे कि भ्रष्टाचार पर गीत भी लिखा है। लीजिए, इतनी हम तरक्की कर गए कि गीत सबसे पवित्र होता है, मगर उन्होंने वहां भी चोट पहुंचाई है और उस चोट का स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिएगा मधु। मधुप जी, आपसे एक निवेदन है। जी। ये अभी हमारा थोड़ा सा समय ये कह रहा है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और थोड़ा सा दर्शक भी हमारे तैयार हो जाएं आपका सामना करने के लिए और आनंद लेने के लिए। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं चुनावी चकल्लस में और खूब बढ़िया से सुनिएगा मधुर जी को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस और जैसा कि हम वादा कर रहे थे कि अब आपके सामने ऐसे रंग बिखरने वाले हैं जिससे आप पूरी तरह से मस्ती में डूब जाएंगे। अब चकल्लस हवाले है मधुप जी के। मधुप जी सुनाइए कुछ। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कवियों की चुनावी चकल्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अपनी कविता के माध्यम से चुनाव के संबंध में आपको कुछ चित्र, कुछ संदेश देना चाहता हूं। स्वागत और जोरदार तालियों से स्वागत पर करें। आपको गीत प्रस्तुत करूंगा। देखें, 4 पंक्तियों अपनी बात कहने की कोशिश की है। होरी जी जी भैया। आया चुनाव, आया चुनाव, सब नेता निकले खोली से। आया चुनाव, आ चुनाव, सब नेता निकले खोली से। और लुभा रहे हैं ये जनता को अपनी मीठी बोली से। और 5 साल तक दिखे न सूरत, 5 साल तक दिखे न सूरत, जिनकी जनता बीच कभी वोट की खातिर लुटा रहे हैं अब धन दौलत झोली से। वोट की खातिर लुटा रहे हैं अब धन दौलत झोली से। और 4 पंक्तियां और देखें मित्रों, संदेश झोली से की खातिर लुटा रहे हैं अब धन दौलत झोली से। और 4 पंक्तियां और देखें मित्रों, संदेश कि वोट न देना उस नेता को जो भी पापाचारी हो। वोट न देना उस नेता को जो भी पापाचारी हो। और वोट न देना उस नेता को
जो भी अत्याचारी हो जी और नारी का अपमान करे जो और देश का बंटा ढार करे और वोट न देना उस नेता को जो भी भ्रष्टाचारी हो। बहुत बढ़िया। और दोस्तों 4 पंक्तियां और देखें इसी क्रम में कि वोट न देना उसको जो भी निर्दोषों को मरवाए और वोट न देना उसको जो आपस में सबको लड़वाए और जाति पाति मजहब के नामों पर जो बांटे जनता को और वोट न देना उसको जो भी देश में दंगे करवाए। क्या बात है। वोट न देना उसको जो भी देश में दंगे करवाए। और अंतिम संदेश कि वोट उसी को देना जो भी दानवता के प्राण हरे। वोट उसी को देना जो भी नारी का सम्मान करे और देश प्रेम हो भरा कूट कर जो हो सच्चा जनसेवक और वोट उसी को देना जो भी भारत पर अभिमान करे। वोट उसी को देना जो भी भारत पर अभिमान करे। और दोस्तों अभी तक आज की इस चुनावी चकल्लस का जो बड़े रोमांचक तरीके से संचालन कर रहे थे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित नामवर कवि जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं विभिन्न पदों पर, उनका नाम है श्री राजकुमार सचान होरी। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं 4 पंक्तियों से उनका आह्वान करता हूं कि वो आए और अपनी कविता से आप सबको आनंदित करें। श्री राजकुमार सचान होरी जी कि किस तरह वातावरण को छल रहे हैं लोग, किस तरह वातावरण को छल रहे हैं लोग और नित्य नए एक व्याकरण को पढ़ रहे हैं लोग और पहनकर नकली मुखौटे आजकल के दौर में पहनकर नकली मुखौटे आजकल के दौर में आवरण से आचरण को ढक रहे हैं लोग। आवरण से आचरण को ढक रहे हैं लोग। और मैं बड़े विनम्र स्वर में बड़े आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं श्री राजकुमार सचान होरी जी तो आए। स्वागत भैया से आप सबका आनंद जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री राम जी का। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें मंच पर श्री होरी जी। देश में लोग लक्ष्मण रेखा पार करते हैं। एक लक्ष्मण रेखा कभी सीता ने पार की थी, सीता जैसी साधु स्त्री ने पार की थी, तो उसको भी क्षमा नहीं मिला था जी। उसको उधर रावण मिला था जी। व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इन पार्टियों के लिए, सबके लिए लक्ष्मण रेखा बहुत जरूरी है। और ये दोहा उनको दे रहा हूं जो लक्ष्मण रेखा पार करते हैं। स्वागत भैया। लक्ष्मण रेखा को कहीं कभी न करिए पार। लक्ष्मण रेखा को कहीं कभी न करिए पार। उधर दशानन राज है, इधर राम दरबार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके हाथ में है। उधर दशानन राज है, इधर राम दरबार। एक दृश्य एक दोहे के साथ और खींचूंगा। स्वागत कि हम बुराई को दूर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बात क्या है कि फिर वहीं आ जाती है बुराई और नए रूप में आ जाती है। तो संदेश फिर दे रहा हूं कि रावण के पुतले जला, क्या कर लेंगे आप। रावण के पुतले जला, क्या कर लेंगे आप। उन्हें जलाए जो यहाँ
रावण के भी बाप। क्या बात है, क्या बात है। रावण के पुतले जला, क्या कर लेंगे आप, उन्हें जलाए जो यहाँ रावण के भी बाप। और एक कविता सुना करके मैं चाहूंगा कि इस दौर की चकल्लस का समापन किया जाए। स्वागत। दोस्तों, कवि सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, जिनका प्रसिद्ध नाम था नेताजी। नेताजी अगर किसी के लिए बड़े मन से कहा इस देश ने, तो सुभाष के लिए कहा जी। नेता बड़ा पवित्र शब्द होता था, और उस पवित्र शब्द को इतना हमने गिराया स्वतंत्रता के बाद कि एक सज्जन आदमी के मुख से मैं कविता कहला रहा हूं। वो सज्जन आदमी अपनी, वो जो आप सब सज्जन हैं, वो जो टीस होती है वो सज्जन आदमी कहता है, और शीर्षक है नेता की गाली। जी। और नेता की गाली आपको जोड़ रहा हूं। स्वागत। किसी सज्जन को चाहो तुम गाली देना, किसी सज्जन को चाहो तुम गाली देना, तो शुरू कर दो उसे बस नेताजी कहना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। किसी सज्जन को चाहो तुम गाली देना, तो शुरू कर दो उसे बस नेता कहना। वो बद से बदतर गालियां भूल जाएगा, पर ये जनतांत्रिक गाली सह न पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। वो बद से बदतर गालियां भूल जाएगा, पर ये जनतांत्रिक गाली सह न पाएगा। वो झूठ मूठ बड़बड़ाएगा, बेमन से रुष्ट हो जाएगा और चिल्लाएगा, रावण और कंस कह लो, धार्मिक गाली दे लो। रावण और कंस कह लो, धार्मिक गाली दे लो, अधम निकृष्ट कह लो, साहित्यिक गाली दे लो, बोदा लल्लू कह लो, मूर्खता की गाली दे लो, गधा उल्लू कह लो, पाशविक गाली दे लो, जो कही न जाए कह लो, औरतों की गाली दे लो, जो सुनी न जाए कह लो, व्यक्तियों की गाली दे लो, हिंदी वाला जाहिल कह लो, भाषा की गाली दे लो, हिंदी वाला जाहिल कह लो, भाषा की गाली दे लो, जयचंद और माहिल कह लो, ऐतिहासिक गाली दे लो। क्या बात है, क्या बात है। बुरदिया या सरदार कह लो, क्षेत्रीयता की गाली दे लो। कर्णपुरिया या बलियाटिक कह लो, नगरीय गाली दे लो। जी। इंडियन डॉग्स कह लो, अंग्रेजों की गाली दो। इंडियन डॉग्स कह लो, अंग्रेजों की गाली दे लो। 21वीं सदी में वो रहने वालों, अब देखिए हाईटेक वालों की तरफ बढ़ रहा हूं, 21वीं सदी में वो रहने वालों, कंप्यूटर से भी नई गाली निकालो। 21वीं सदी में वो रहने वालों, कंप्यूटर से भी नई गाली निकालो। और कविता का समापन करूंगा, कंप्यूटर से भी नई गाली निकालो, फिर पी पी के पानी चाहे उसे दे लो। फिर पी पी के पानी चाहे उसे दे लो। और दो पंक्तियां, मुझे सब स्वीकार है चाहे कुछ भी कह लेना, मुझे सब स्वीकार है चाहे कुछ भी कह लेना, पर भूल कर भी फिर कभी बस मुझे नेता न कहना। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। सचान जी, गौरी जी, एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज जाते जाते ये आज के समापन के पहले कह गए। और मुझे जमुना प्रसाद उपाध्याय की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। क्या बनारस में यही हो रहा है। क्या बात है। नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। क्या बात है, क्या बात है। आज के चुनावी चकल्लस को यही हम संपन्न कर रहे हैं। फिर मिलेंगे कुछ और चकल्लस के साथ, कुछ और कवियों के साथ। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पधारे। उसके साथ ही ये सभा यही समापन की तरफ।